कोरोना वायरस के कहर ने दुनिया भर में लोगों के काम को ठप कर दिया है। यहाँ तक कि इसका असर वैज्ञानिकों के काम पर भी हुआ, लेकिन अब भी बहुत से वैज्ञानिक वर्षों से चले आ रहे शोध पर अपना काम कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स की यूरिन का इस्तेमाल चांद पर कंक्रीट निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। क्या चंद्रयान जैसे मून मिशन भेजने का मकसद चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की शुरुआत है? ये चर्चा साल 2008 में भी हुई थी, जब चंद्रयान 1 चांद पर गया। तभी विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल ने कहा था कि निकट भविष्य में तो ये संभव नहीं है, लेकिन 50 से 75 साल में इंसान चाहे तो चांद पर बस्ती बसा सकता है, लेकिन उसके लिए तो लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत होगी। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश ये कर सकते हैं, लेकिन भारत को ऐसा करने में कम से कम 100 से 150 साल लग जाएंगे। बस्तियां बसाने के लिए हम चांद पर क्यों जाएं? स्पेस मिशन के करीब 60 वर्ष हो चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमें इसका जवाब मिलता दिखता है। हम बस्ती बसाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास संचार प्रणाली है। हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन समझ सकते हैं। हमारे पास जीपीएस है, धरती और इसके पर्यावरण के बारे में गहन जानकारी और आपदाओं की चेतावनी है। टेक्नोलॉजी दिनों दिन आधुनिक हो रही है। इंफ्रारेड ईयर थर्मामीटर और एलईडी आधारित उपकरण चांद पर मददगार साबित होंगे। इंसान 6 बार पहले चांद पर पांव के निशान छोड़ आया है। अपोलो 17 मिशन सबसे ज्यादा 3 दिनों तक चांद पर रहा, जहां 3.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन है। कैसे बनेंगे 2024 तक चांद पर घर? वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी से 0.45 किलोग्राम का ये सामान चांद पर भेजने में $10,000 होगा। इस तरह से निर्माण करने की लागत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि चांद पर निर्माण के लिए कच्चा माल चांद की ही धरती से उपयोग में लाया जा सके। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स की यूरिन का भी उपयोग किया जा सकता है। क्लीनर प्रोडक्शन के जर्नल में प्रकाशित लेख के अनुसार यूरिन को प्लास्टिसाइजर के तौर पर उपयोग में लाने की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। प्लास्टिसाइजर कंक्रीट में मिलाने से सख्त होने से पहले नरम होता है और उसे किसी रूप में ढालने में आसानी होती है। इस लेख के सह लेखक रोमन पामीज का कहना है कि चांद पर जियोपॉलीमर बनाने के लिए वहाँ की मिट्टी, वहाँ कुछ इलाकों में पाई जाने वाली बर्फ का पानी उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि वहाँ रहने वाले लोगों की यूरिन का उपयोग भी किया जा सकता है। तो यूरोप और अमेरिका दोनों के ही वैज्ञानिक अपने लंबे समय से चले आ रहे शोधों पर काम जारी रखे हुए हैं। कोरोना वायरस के प्रसार के बावजूद नासा ने जहां अभी तक अपने परसेवरेंस रोवर को मंगल पर भेजने के कार्यक्रम में कोई औपचारिक बदलाव नहीं किया, जिसके मई में प्रक्षेपित होने की तैयारी जोरों पर है। इसे 18 फरवरी 2021 को मार्स के जेजेरो कार्टर पर उतारा जाना तय है। वही नासा की योजना है कि वो मानव को लंबे समय तक चांद पर ठहरा सके। ऐसा वो आर्टेमिस लूनार कार्यक्रम के तहत 2024 तक करना चाहता है। तो चांद पर घर बनाने की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और भी कई खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।